और जब देश की जान अंगड़ाई लेती है तो सिर्फ इतिहास नहीं भूगोल भी बदल देती है। उसी मंच पर पंक्तियां लिखी और मैंने कहा कि मोहब्बत जिससे होगी उसको अपनी जान लिख देंगे। अरे जिस जवान मोहब्बत करते तो कोई गुनाह करते हैं? कोई गुनाह नहीं करते हैं, लेकिन कैसे सुनिए तो कैसे करते हैं। मोहब्बत जिससे होगी उसको अपनी जान लिख देंगे, उसी के नाम अपने दिल का सब अरमान लिख देंगे। और मुझे विश्वास है जिस दिन जरूरत देश को होगी, ये बढ़कर सत्य के सीने पे हिंदुस्तान लिख देंगे। कमजोर है जासी एक बार ये चारों पर करना। वाह 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 वाह, ये धन्यवाद आप। अरे ये परंपरा से हट गया। ताली बजा दीजिए खाली। ब्याजी चल बस ठीक है, सही है। अच्छा बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा आप मंच तक आए। वाह। और मैं दावा करता हूं कि आज की रात आज आपके इतिहास के पन्नों में जुड़ जाए। क्या बात है, वाह बहुत। बस आप धन के सिवा तालियां बजा दीजिएगा। जितनी ताली लोगे, एक ताली में 500 से कम के नहीं समझता हूं। सही बात है। असल में कभी सम्मेलन में तालियों का बड़ा वास्तव में तालियां आपकी नहीं है, एक डेटा का इंजेक्शन लग रहे। हाँ फिर से पढ़ दूं? ये चारों पंक्तियां पढ़ दो। नौजवान साथी सुने, मोहब्बत जिससे होगी उसको अपनी जान लिख देंगे। ये ऐसी मोहब्बत करते हैं। अरे जिससे मोहब्बत करते हैं दिल खोल के करते हैं ना। पंकज कहाँ गए? पंकज मोहब्बत है करने गए। ये जिससे मोहब्बत करते हैं दिल खोल के करते हैं, लेकिन जब नफरत करते हैं वो भी दिल खोल के करता है। तब पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मोहब्बत जिससे होगी उसको अपनी जान लिख देंगे, उसी के नाम अपने दिल के सब अरमान लिख देंगे। मुझे विश्वास है जिस दिन जरूरत देश को होगी, ये बढ़कर सत्य के सीने पे हिंदुस्तान लिख देंगे। चार पंक्तियां और मैं आगे बढ़ के पढ़ना चाहता हूँ, खुल के पढ़ना चाहता हूँ। समर्थन का घनत्व भी बढ़े आपका। पंकज बैठ जाओ, तुम्हारा नाम ले रहा था। समर्पित राष्ट्र पर होकर निर्माण देते हैं। और सुनिए क्या कर सकती है देश की जवानी। समर्पित राष्ट्र पर होकर के नव निर्माण देते हैं। कोई भी क्षेत्र हो अपना झंडा गाड़ देते हैं। समर्पित राष्ट्र पर होकर के नव निर्माण देते हैं। कोई भी क्षेत्र हो अपना ये झंडा गाड़ देते हैं। इन्हें बच्चे समझ मत इनकी ताकत को चुनौती दो। यही बनकर भरत सिंहों की जबड़े फाड़ दे। जवानी को सल्यूट करता हूँ। मेरे मित्रों, लेकिन ये तो हिंदुस्तान की जवानी की बात कर रहा था। बाराबंकी की जवानी क्या कर सकती है? अच्छा ये सुने बाराबंकी के जवान। शोभनम। मोहब्बत जिससे होगी, मोहब्बत में ये बाराबंकी की जवानी। मोहब्बत में चने लोहे के भी ये फोड़ देते हैं। वाह, ये बाराबंकी की जवान है। ब्यासी हम बदला कर रहे हैं। देखो आपकी भाभी भी आ गई, हमारी धर्मपत्नी आ गई। देखो भाभी जी को स्वागत प्रणाम। आ गए। 3 बार फोन किया कि ब्यास जी कब पढ़ेंगे, जब पढ़े तो। नहीं, सच्चाई तो ये है कि भाभी जी का फोन आया था। भाभी जी सुने, इधर भैया जी को कुछ ना कहें। अभी फोन आया था तो फोन काट दिया। इन्होंने कहा कोई इंटरेस्ट नहीं। आप लोग सवाल हैं, गवाह हैं, ताली बजाए बताओ। अरे सब सगी पत्नी है का है। प्रिंसी तुम भी आ जाओ, इधर आ जाओ, बैठ जाओ बैठो बैठो बैठो। वाह, अब हम मुश्किल से पढ़ूंगा। चलो होता जी कठिन। जब तक भाभी जी आप नहीं थे, आर्यन तिवारी जी ने बहुत कुछ कहा। मैं सब कुछ नहीं कहूंगा। बाकी लोगों से पूछ लीजिए, समझदार हैं आप। ताली बजा दीजिए, समझ जाएंगे भाभी जी। बाराबंकी की जवानी की बात कर रहा था। जब मेरी मशीन गर्म होती है तो पानी पी लेते, ठंडी आ जाती। मोहब्बत में चने लोहे के भी ये फोड़ देते। मोहब्बत में, राजेश भाई सुनो, मोहब्बत में चने लोहे के भी ये फोड़ देते हैं।
कहे यदि प्यार से कोई तो घर तक छोड़ दे। छोड़ देते हैं। ये कमजोर है भाई, ताली से सही बात कह रहा हूँ। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। मोहब्बत में चने लोहे के भी ये फोड़ देते हैं, कहे यदि प्यार से कोई तो घर तक छोड़ देते हैं। मगर अब समझिएगा, मगर षड्यंत्र रिश्ता है कोई इनके लिए तो फिर यही अभिमन्यु बन के भी उसका तोड़ देते हैं। ये है देश की जवानी। में सैल्यूट करता हूँ और इस श्रृंखला की 4 पंक्तियां पढ़ करके रचना पढ़ता क्या हूँ। बात है, वाह गजब। अगर पुस्तक है कविता की तो मुक्तक छंद नहीं होंगे। बिल्कुल। ये मुक्तक इसलिए पढ़ना पड़ा मेरे मित्रों कि दिल्ली में एक कवि, अब कवि नहीं, एक नेताजी ने एक हादसा हुआ एक बहन के साथ, एक बेटी के साथ, तब आपको पता है, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, समझ जाएंगे। जी, जी। दिल्ली में एक हादसा हुआ, किसी प्रदेश के एक नेता ने कह दिया कि बहन बेटियों को भी कपड़ों के साथ, सही ढंग के कपड़ों के साथ निकलना चाहिए। मीडिया उस नेता के पीछे पड़ के नंगा कर दिया। अब उस नेता का नाम हम नहीं लेंगे, नहीं तो आप लोग जान जाएंगे कि हम दिग्विजय की बात कर रहे हैं। आपको मैं याद दिलाता हूँ। हाँ, वो अलग बात है। आज सरकारें भी बहनों के लिए सब काम कर रही हैं, सारी योजनाएं बहन बेटियों के लिए, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, जितनी भी योजनाएं आ रही हैं बहन बेटियों के लिए आ रही हैं। लड़कों के लिए कुछ नहीं आ रही, क्योंकि ये बहन बेटियां ईश्वर की देन है। सही बात। ईश्वर साक्षात ईश्वर है, ईश्वर की देन है। लड़के सब गूगल से डाउनलोड किए। अच्छा है। हम कह रहे हैं भाई दोनों लोगों के लिए इसे वकालत करनी चाहिए। मैंने एक मुक्तक में किया और ये सुनिए, आनंद लीजिए और अपने साथ मुझे बताइए कि साहित्यिक बात, भाषा में बात कैसे कही मैंने। बहुत अच्छा। अगर पुस्तक है कविता की तो मुक्तक छंद भी होंगे। अच्छा है। अगर पुस्तक है कविता की तो मुक्तक छंद भी होंगे। खिलेंगे पुष्प मधुबन में तो फिर मकरंद भी होंगे। ऐसे नहीं, ताली बजा के बताओ। वहां भी बोल सकते हैं, वहां बोल सकते हैं। अगर पुस्तक है कविता की तो मुक्तक छंद भी होंगे। खिलेंगे पुष्प मधुबन में तो फिर मकरंद भी होंगे। अरे विश्वास करके देखिए, अरे विश्वास करके देखिए इन नौजवानों पर, इन्हीं में गांधी भी होंगे, विवेकानंद भी होंगे। अरे वाह। ये है देश की जवानी। और इस देश की जवानी पर लोग उंगली उठाते हैं, नहीं अच्छा लगता है। बहन बेटियों पे उंगली उठाते नहीं अच्छा लगता है। तब बहनों 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, ये नोट कर लेना। कहीं निराशा अगर आपके पास आने लगे तो ये 4 पंक्तियां याद कर लेना। मत समझो समर्थ स्वयं को सबसे बढ़कर दानी हो। यहाँ से वहां तक सभी बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इनके लिए पढ़ रहा हूँ तो ताली यही बजाएंगे। सबका साथ सबका विकास, तो इधर से भी ताली उठना चाहिए। पहले तो पंक्तियां आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मत समझो समर्थ स्वयं को सबसे बढ़कर दानी हो। तुम्ही लक्ष्मी काली दुर्गा 10 रूप भवानी। तुम्ही लक्ष्मी काली दुर्गा 10 रूप भवानी हो। कर्मवती सी बहन बनी तो पन्ना जैसी माता भी पड़ी जरूरत देश को जब तो झांसी वाली रानी भी है। मैं प्रणाम करता हूँ और बस 2 मिनट की 3 मिनट की। अरे वो कविता तो पढ़े जरूर भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर बहुत अच्छी कविता है। आपका आदेश हुआ है, हालांकि थोड़ा सा लंबी है रचना, मैं जल्दी उसी को थोड़ा कुछ छोड़ के पढ़ संपादित करके पढ़ दो जी। फिर अगली बार जब कभी समय आएगा तो पूरी पढ़ देना। बुला रहे हैं, समझ बता रहे हैं कि जल्दी करो। हाँ टाइम है भैया, टाइम है 10:30 बजे का। 10:30 का टाइम है। ये टाइम बताया नहीं क्या आगे होगा। चलो हो गया। ऐसा है, एक बार ताली बजा दीजिए, हम अपना स्थान लें, अगले कवि को सुने। हमारा काम पूरा हो गया। अच्छा, फिर मौका मिलेगा 10:30 बजे खत्म। तो 10:30 तो बज गए।